आईएमए के द्वारा बाबा रामदेव को लेकर आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं साफ तौर से कि जो चिकित्सक हैं आईएमए के द्वारा, उन्होंने आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। जिस तरह से रामदेव बाबा ने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने ड्यूटी की, उनके खिलाफ पहले भी बयानबाजी उन्होंने किया है और फिर एक बार इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। क्या कहेंगे सर? जो आज मॉडर्न साइंस एलोपैथ है, आधुनिक चिकित्सा है, उसके खिलाफ रामदेव कहता है स्टूपिड साइंस है। रामदेव कहता है कि जितने लोग ऑक्सीजन पिलाया गया सभी का डेथ हो गया, जो वैक्सीनेशन लिए उनका डेथ हो गया। जो आदमी केवल योगा सिखाते थे, योगा सिखाते सिखाते धनवंतरी बन गए। धनवंतरी के बाद अंडरपैंट गंजा बेचने लगे, पैंट बेचने लगे, तेल साबुन बेचने लगे। पैसा कमाने का उनको हवस है, गलत सलत काम कर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कमाइए, हम लोग उस पर कुछ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग का एक डॉक्टर अगेंस्ट आप क्यों बोलिएगा? एपिडेमिक एक्ट अभी है, लगा हुआ है, इसके बोले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश में उनके अगेंस्ट में, साथ ही साथ जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स जो हो रहा है, डॉक्टर को पीटा जा रहा है, डॉक्टर के क्लिनिक तोड़ा जा रहा है। उसके बाद जब से रामदेव सामने आए हैं तब से और घटना बढ़ी है। रूरल एरिया में देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन जिसको देना है, लेना है, जो वैक्सीनेशन देने गया है, पेशेंट जो वहाँ के गाँव के लोग हैं तालाब में कूद के भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहते हैं रामदेव बाबा मना किया है, रामदेव मना किए। तो उनके इमेज समर्थन से और वैक्सीनेशन का भी नुकसान हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है कि वायलेंस भी उनके समय बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हम लोगों ने किया क्या है कि पूरे देश में 8:30 से 12:30 बजे तक ओपीडी बंद रखेंगे। कोरोना पेशेंट को देखेंगे, इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं होंगे। हम लोग गवर्नमेंट से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मांग करते हैं, इसमें सेंट्रल एक्ट लागू हो और सीआरपीसी के तहत 10 साल की सज़ा हो। तो देखिए, साफ तौर से इनका कहना यही है कि जिस तरह से रामदेव बाबा ने बयान दिया है और टीका लेने वाले को जो जा रहे हैं उन्हें टीका अगर देने के लिए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें पीटा जा रहा है, इस तरह के विरोध देखने। इसके लिए सर आज आप लोगों ने राष्ट्रीय विरोध दिवस मना रहे हैं और इसके लिए आपने पत्रकार नगर में भी आपने FIR वगैरह किया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आईएमए बिहार के जो हमारे सचिव हैं, इन्होंने पत्रकार नगर थाने में एक केस किया था और केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, गवाही चल रही है उसमें। और उसमें हम लोग का मुख्य आरोप है कि सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे मैजिक रेमेडीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इन्होंने अपनी दवा को, जो दवा का कोई अभी आधार नहीं है, जिस दवा का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोरोनिल नाम से, उसको इन्होंने बेचना शुरू किया। सरकार ने भी इनको मना किया कि इसका प्रचार प्रसार न करें एज ए रेमेडी, और ये जारी रखे हुए हैं। सारे जगह जब भी बैठते हैं तो कोरोनिल का अपना बैनर लेके चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा ये कानून है जो इनको प्रिवेंट करता है इसके। दूसरा, इन्होंने वैक्सीनेशन जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट में है, जिसके अंदर में रेगुलेशन बना है बिहार में, जो प्रावधान है कि कोरोना के विरुद्ध कोई भी कुप्रचार जो उसका साइंटिफिक है उसको नहीं करना है। तो ये ऑक्सीजन थेरेपी का विरोध कर रहे हैं, ये वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ ये जो है वो हम लोगों ने केस किया है कि एपिडेमिक डिजीज और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में कार्रवाई होनी चाहिए इनके अंदर में। इन्होंने डॉक्टर पेशा को इतना बदनाम करने की कोशिश की है कि हम लोगों ने डिफेमेशन एक्ट के अंदर भी डाला है और तमाम एक्ट के अंदर में FIR हुआ है, जो दंडनीय है। और हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार और जो कानून है उसके अंदर सरकार इनको दंड दिलाने में मदद करेगी। सर, अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी खबरें ऐसी आती है कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाएगा, इस तरह की अफवाह भी बहुत सारे आते हैं खबरें। और रामदेव बाबा भी जिस तरह से बयान दे रहे हैं आईएमए के खिलाफ, कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था, उसके खिलाफ केंद्र में भी सवाल इसके लिए उठा था। लेकिन आज आप लोग राष्ट्र विरोधी एक दिवस मना रहे हैं काला बिल्ला लगा के। क्या कहेंगे सर इस तरह की जो खबरें आती है? ये सब भ्रामक खबरें हैं। और बाबा रामदेव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं टीकाकरण के, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जिस तरह टीकाकरण के खिलाफ अट्टहास उड़ाया है बाबा
ढोंगी बाबा रामदेव ने उनको राष्ट्रद्रोह के तहत अविलंब गिरफ्तार करके उनको जो है सो सलाखों के पीछे रखना चाहिए। सर अंतिम सवाल, क्या अगर आज आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे का आंदोलन क्या होगा सर? हमारे राष्ट्रीय जो है सो IMA के जो शीर्ष नेतागण हैं वो आज के जो है सो बातों आंदोलन के बाद फिर पुनः जो है सो मीटिंग करेंगे और आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। तो देखिए साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से रामदेव बाबा लगातार बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ डिबेट में भी बहुत सारे मामले उठे हैं और बहुत सारे बातें निकल के सामने आ रही है। आप लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, PMCH में भी आंदोलन हुआ, IGMS में भी, आगे का आंदोलन क्या होगा? देखिए ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है और इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने बहुत ही यथोचित कदम उठाया। कदम इस मामले में है कि हमारी लड़ाई न आयुर्वेद से है, हमारी लड़ाई योग से नहीं है। आयुर्वेद चरक और सुश्रुत की संहिता है, उससे लड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, वो अपनी एक अलग विधा है, योग की अपनी एक अलग विधा है। लेकिन जो योग और आयुर्वेद की क्वेकरी है जो बाबा रामदेव प्रोपेगेट कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उसका IMA विरोध करती है। और इस तरह से उनका संदेश जाना कि टीका लेने के बाद भी मर गए, डॉक्टर टट्टर करते, मतलब इस तरह के जो बेतुके बयान हैं बाबा रामदेव के, वो कहीं न कहीं कोरोना के प्रति जो हमारी समर्पित धारा थी, कोरोना के प्रति जो हमारी समर्पित लड़ाई थी, उसको एक कमज़ोर करने में पूरी तरह से सहायक है। और सिर्फ हम ही नहीं लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, पूरी सरकार लड़ रही है, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में कोई व्यक्ति अगर इस लड़ाई को कमज़ोर, इस जंग को कमज़ोर करता है तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। और आज करके कोरोना के जंग में जब पूरी दुनिया की निगाह भारत पर टिकी हुई है, उसमें भारतवर्ष का कोई ऐसा खलनायक हो जाए जो हमारे ही जड़ को काट रहा हो, उसको क्षमा के लायक वो है ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष जी का ये जो हमारे राष्ट्रव्यापी पैमाने पर इस तरह का आंदोलन खड़ा करना हमारे लिए नहीं है, IMA का स्वार्थ नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वार्थ है, ये राष्ट्रीय जज्बा है। और राष्ट्रीय जज्बे के अनुसार इनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए और एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए जो IMA के द्वारा आज एक राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया गया है, विरोध दिवस मनाया गया है, तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आज जो जितने भी सरकारी अस्पताल है उसे 4 घंटे के लिए OPD बाधित किया गया है बिहार में। और इस तरह के जो खबरें आ रही है, जिस तरह से रामदेव बाबा लगातार बयान दे रहे हैं, इससे IMA के जो लोग हैं वो काफ़ी खफा है, चिकित्सक जो है वो खफा है। बिहार हो या पूरे देश में आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है और रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया IMA के खिलाफ, उसके बाद से बिहार में पूरी तरह से आंदोलन उग्र होता हुआ दिख रहा है। तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।